हेलो स्टूडेंट, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल्स की बात कर ली थी और उसमें अब हम सेकंड पार्ट की स्टडी करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अर्थात एलिमेंट को किस प्रकार से क्लासीफाई किया। तो इसमें हम सबसे पहले यूज करने जा रहे हैं पैरोडिक टेबल। पैरोडिक टेबल क्या है? पैरोडिक टेबल, पैरोडिक टेबल यही है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उन सब एलिमेंट्स को एक सिस्टेमेटिक ढंग से अरेंज करना, यही चीज़ क्या कहलाती है? पैरोडिक टेबल। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अरेंजमेंट ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स according to their properties in such a way that similar properties elements are grouped together। अब हम यहाँ से बात करते हैं, पैरोडिक टेबल की डेफिनेशन कंप्लीट है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था लोवेसियर। तो हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे लोवेसियर। इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, तो ध्यान दें ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है लोवेसियर। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो इन्होंने ये बताया कि एलिमेंट को हम केवल 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट मेटल और सेकंड नॉन मेटल। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत सिंपल था। तो द एलिमेंट्स सिंपली इन मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म। तो इन्होंने ये कहा था कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, एक मेटल है और दूसरा आपका नॉन मेटल है। तो देखिएगा मेटल किसको बोलते हैं? तो मेटल हम बोलते हैं which have tendency to losing of electron। इसका मतलब मेटल्स होती है जो कैटायन का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये कोई मेटल है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी तो M+ और E-, अर्थात मेटल्स कैटायन का फॉर्मेशन करती है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो मैंने एग्जांपल लिया सोडियम। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2, 8, 1, तो इसके वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और Na+ का फॉर्मेशन करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से नॉन मेटल की। सेकेंड देखिएगा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो होती है, तो मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो नॉन मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो विच हैव टेंडेंसी टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखती है उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। इसका मतलब ये एनायन का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि मेटल कैटायन का फॉर्मेशन करती है। कैसे? ये कोई नॉन मेटल है, इसको जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके X- अर्थात एनायन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एग्जांपल क्लोरीन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बना लेगा Cl- आयन। अब बात करते हैं इस रूल के ड्रॉबैक अर्थात लिमिटेशन।
तो ड्रॉबैक और लिमिटेशन में यही है कि इन्होंने केवल इसका सिंपल क्लासिफिकेशन किया, एक मेटल और एक नॉन मेटल। जबकि जब मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई तो मेटलॉइड की डिस्कवरी होने के बाद ये रूल फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें मेटल के साथ साथ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है। तो देखिएगा इसका लिमिटेशन, फ्यू एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ metals as well as non-metals, they are called metalloids। तो ध्यान रखना, वो एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है सिलिकॉन। तो ध्यान रखना, मेटलॉइड की डिस्कवरी होने के बाद लोवेसियर रूल रूल है वो फेल हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से सेकंड साइंटिस्ट की। तो सेकंड आता है आपका प्राउड्स ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स पर बेस्ड था। तो उन्होंने कहा था कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो इनका सिंपल सा क्लासिफिकेशन है कि ईच एलिमेंट इज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करूं तो उसे n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एलिमेंट लिख सकता हूं। और हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, और जहाँ पर आपके पास ये n है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 अर्थात एक होल नंबर होगा। तो ये कहा था प्राउड ने। अब प्राउड के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, अर्थात ये रूल भी आगे अप्लाई नहीं हुआ। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है, अर्थात इसकी लिमिटेशन। तो इसके ड्रॉबैक और लिमिटेशन यही है कि आपका जो ईच एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से नहीं बनाया जा सकता। तो फर्स्ट यही है कि आपका हर एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बना। तो देखिएगा फर्स्ट क्या है, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्मेड बाय हाइड्रोजन। आपके प्रत्येक एलिमेंट को हम हाइड्रोजन से नहीं बना सकते। इसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दूं आपको। जैसे आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5। अगर मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो एक होल नंबर नहीं होती। इससे सेंस ये है कि आपका जो ईच एलिमेंट है वो हाइड्रोजन का पार्ट भी नहीं हो सकता। तो इनकी जो सेकेंड ड्रॉबैक थी वो ये थी कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स नॉट फाउंड इन होल नंबर। जैसे एग्जांपल लिया मैंने क्लोरीन का, तो ये इनकी दो ड्रॉबैक है। तो इसका मतलब ये रूल भी आपका फेल हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट। नेक्स्ट आता है डोबेराइनर ट्राइड्स रूल। तो ध्यान दें, इनके रूल की एक विशेषता है, अर्थात इनका एक रूल स्पेशल है, ट्राइड्स का मतलब है इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट थे उनके 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। कहने का मतलब ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स which have similar properties।
अर्थात एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले उसने 3 जो एलिमेंट्स है उनका एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्राइड्स। अब हम बात करते हैं इसके, तो इन्होंने क्या रूल दिया, तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स, जैसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं, x, y और z, ये 3 एलिमेंट मैंने लिए हैं। इन 3 एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है। तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक मास का वेट है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है। यही रूल किसका था, डोबेराइनर का। अर्थात डोबेराइनर ने ये कहा था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो हमेशा उनके इंटरमीडिएट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो देखिएगा, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, अर्थात आपके जो बीच का एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है इज नियरली इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट फर्स्ट एंड एलिमेंट। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का 7, सोडियम का 11, 23 और इसका है 39। आप देखिएगा, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, सोडियम सेकंड एलिमेंट है और पोटेशियम थर्ड एलिमेंट है। अब अगर हम सोडियम का एटॉमिक मास आइडेंटिफाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 7, थर्ड एलिमेंट 39, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो डोबेराइनर ने ये एक्सप्लेन किया था। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि डोबेराइनर ने सबसे पहले ट्राइड्स बनाया। ट्राइड्स का मतलब है उन्होंने 3 मतलब एलिमेंट्स है उनका एक ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स को अरेंज करके देखें तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो हमेशा सेकंड एलिमेंट के इक्वल टू होता है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा इसके एग्जांपल्स, हम बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसका 3, 11, 19, 36, 55 और एक फ्रेंशियम जिसका हो जाएगा 87। अब आप देखिएगा, इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है और इनके बीच में भी 8 का डिफरेंस है। इनके बीच में 18 का, इनके बीच में 18 का और इनके बीच में 32 का डिफरेंस है। तो आप देखिएगा, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम इनके बीच में 8 का डिफरेंस है। तो एक पेयर हो जाएगा आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डोबेराइनर ट्राइड्स हो जाएगा। बट अगर मैं सेकंड लिखूं कहाँ से, सोडियम, तो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, तो यहाँ पर देखिएगा इनके बीच में तो 8 का डिफरेंस है बट इनके बीच में 18 का डिफरेंस है, इसलिए डोबेराइनर ट्राइड्स नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये डोबेराइनर ट्राइड्स है क्योंकि यहाँ पर भी 18 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 18 का डिफरेंस है। इसी के सिमिलर ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पर भी हम अगर देखें तो फर्स्ट आपका जो ट्राइड्स होगा वो होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। लेकिन सेकंड ये ट्राइड्स है बट सेकंड में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंशियम ये नहीं होगा। थर्ड में अगर मैं स्टार्ट करूँ कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में स्टेंशियम, स्टेंशियम के बाद बेरियम, तो ये भी ट्राइड्स होगा। इसी के सिमिलर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ ग्रुप, तो अगर हम बात करें एक आपका आता है ग्रुप नंबर 15, एक आता है ग्रुप नंबर 16 और एक आता है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 15 में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी, इसमें आता है ओल्ड स्टाइल से टी पो और इसमें आता है फिल, कल, बाहर, आई
तो देखिएगा यहाँ पर भी आपके पास ये दो पेयर्स है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर भी डोबेराइनर्स के जो ट्राइड्स के होंगे उनका होगा ये, अर्थात फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों भी आपके डोबेराइनर्स के ट्राइड्स हैं। इसी के साथ ये डोबेराइनर ट्राइड्स के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन है कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ऑफ X इक्वल टू 40 और वेट ऑफ एलिमेंट ऑफ Z इक्वल टू 137। हमें यहाँ पर फाइंड आउट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ऑफ Y इफ दे अरेंज इन ट्राइड्स। अगर ये ट्राइड्स में अरेंज है तो हमें यहाँ पर Y का एटॉमिक वेट ज्ञात करना है। तो देखिएगा X, Y और Z। X का कितना है 40, Y का हमें नहीं पता, Z का कितना है 137। तो डोबेराइनर्स का रूल क्या है, इन दोनों के सम का हाफ। तो X इक्वल टू 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2। तो अगर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 87.6। ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक्स है, तो इसका ड्रॉबैक्स यही है कि जब D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, ये रूल आपका फेल हो गया। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, नॉट एप्लीकेबल ऑन D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, अर्थात ये D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट आता है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ये रूल उन्होंने 1865 में गिवन किया था। क्या रूल है, अगर उन्होंने ये रूल दिया कि उन्होंने आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उन्होंने पाया कि जो फर्स्ट एलिमेंट और जो 8 एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। जिस तरह से आपके म्यूजिकल वोल्स होते हैं सारे, ग, म, प, ध, नि, सा। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका फर्स्ट एलिमेंट और जो 8 एलिमेंट है वो प्रॉपर्टीज में सेम होता है, लाइक ए म्यूजिकल वोवल्स। तो देखिएगा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, इसके सिमिलर उन्होंने बोला। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन होगी अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उन्होंने जो आपके एलिमेंट थे उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, और क्या पाया कि फर्स्ट और जो आपका 8 नंबर का एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो उन्होंने आगे क्या पाया, एंड ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ every elements are similar to first element, like as musical wall notation। अर्थात जिस तरह से आपके म्यूजिकल वॉल्स है, अर्थात से आपका फर्स्ट एलिमेंट
और जो 8 नंबर का एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। देखिएगा जैसे आपके गीत के स्वर हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा। तो आप देखिएगा ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7, उसके बाद 8 अगेन। अब हम इसको एलिमेंट में अरेंज करते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद में पोटेशियम और कैल्शियम। अब आप देखिएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। तो यहाँ भी डिफरेंस 8 का है, यहाँ भी डिफरेंस 8 का है। तो इनमें दोनों में डिफरेंस 8 होने की वजह से यहाँ पर आपके न्यूलैंड ऑक्टेट रूल अप्लाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बोरॉन, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर आएगा गैलियम। एल्यूमिनियम का 13 है और गैलियम का 31 है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस 18 एलिमेंट का है। अर्थात यहाँ पर 18 का डिफरेंस हो गया और इस 18 का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर आपके न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल भी फेल हो गया। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देखिएगा यहाँ कैल्शियम 20 है और यहाँ गैलियम 31 है, अर्थात ये 20 से डायरेक्ट 31 पे पहुँच गया। इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पर 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं, 10 एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आने की वजह से भी ये रूल आपका फेल हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स की। तो देखिएगा इसका फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है। फर्स्ट ड्रॉबैक तो यह है कि जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई ये रूल अपने आप फेल हो गया। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस दिस रूल फेल। सेकेंड, आपका ये रूल कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है। तो दिस रूल वैलिड अप टू कैल्शियम, अर्थात एटॉमिक नंबर 20। तो एटॉमिक नंबर 20 या कैल्शियम तक ये रूल आपका अप्लाई हुआ। क्यों इसके बाद नहीं हुआ, तो उसके लिए देखिएगा आफ्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रेजेंस के कारण देयर इज डिफरेंस 18। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की एंट्री की वजह से वहाँ पर डिफरेंस 18 का हो जाता है। इस वजह से रूल केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल हुआ। इसी के साथ ये आपके न्यूलैंड रूल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे।